पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी है, यानी कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने तबाह कर दिया है। ये तबाही आई है तब जब भारत पर कल रात पाकिस्तान की तरफ से हमला करने की कोशिश की गई। 15 सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की गई। अलग अलग बड़े शहर उसके निशाने पर थे, पर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको नेस्तनाबूद कर दिया। S-400 ने इसको खत्म किया। मगर यही एयर डिफेंस सिस्टम जो कि पाकिस्तान के पास भी इस तरीके से एक सिस्टम है जो कि उनको चाइना से मिला है बताया जाता है, उसको भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। बताया जा रहा है 3 ऐसी जगहों पर हार्पी ड्रोन्स के जरिए, जो कि हमें इजराइल से मिला है, उसके जरिए इन 3 जो बड़े एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान को, उसको बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब एक सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है कि भारत का ये जो फैसला था, ये जो जवाब था उनके कल के हमले का पाकिस्तान के, इसको रणनीतिक तौर पर एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब बैकफुट पर रहेगा। अब भारत की तरफ से अगर जवाब के तौर पर कोई मिसाइल या कोई बड़ा हमला होता है तो ऐसे में पाकिस्तान अब बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहेगा। तो मैं इसी में बारे में आपको बताऊंगा ये कितनी बड़ी जीत है भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा लॉस है। मेरे साथ पंकज जी हैं। पंकज जी, एयर डिफेंस सिस्टम जाहिर सी बात है कितनी बड़ी चीज़ है, ये हमने कल रात महसूस किया। और इससे पहले हम इजराइल में इस तरह की उनका जो आयरन डोम है, इस तरह की चीज़ें देखते रहे हैं कि जब बाहर से दुश्मन देश की तरफ से मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, इस तरह कोई हमला होता है तो देश को सुरक्षित रखने में वो सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है। मगर पाकिस्तान ने इसको खो दिया है। भारत ने जो आज जवाब दिया है कल की रात के हमले के बाद, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान रणनीतिक तौर पर कितना पीछे निकल गया है? देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम आपका मजबूत होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पूरे देश की सुरक्षा एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए आप करते हैं। दरअसल जो कन्वेंशनल वॉर होता है उसमें पहले आर्मी एक दूसरे के आमने सामने होती थी, बॉर्डर पे लड़ाई होती थी, वो दौर निकल चुका है। अब की लड़ाई में एयरफोर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और एयरफोर्स के जरिए जब आप मिसाइल्स दाग रहे होते हैं तो हर देश के पास एक सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम होता है। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब होता है कि कहीं दूसरी देश से अगर मिसाइल उसकी तरफ आ रहा है तो वो उसको इंटरसेप्ट कर ले और उसको वहीं पर नाकामयाब कर दे। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से कल रात भारत के 15 मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करने का प्रयास किया और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको बुरे तरीके से नाकामयाब कर दिया, क्योंकि भारत के पास S-400 है जिसको हम सुदर्शन चक्र के नाम से बुला रहे हैं और ये सुदर्शन चक्र इतना ज़्यादा कामयाब है कि 600 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है कि हमारे खिलाफ कौन सा दुश्मन मिसाइल आ रहा है और वो उसको बुरे तरीके से नाकामयाब कर देता है। अब देखिए, सुदर्शन चक्र ने इस तरह का काम किया, ये हमें रसिया से मिला है और ये बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बेकार नहीं था, नाकामयाब नहीं था। तो ये बताइए कि किस तरीके से लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने नाकामयाब कर दिया, ये समझना भी तो हमें बहुत ज़रूरी होगा। और एयर डिफेंस सिस्टम को अगर भारत ने नाकामयाब किया है तो उसमें भी कहा जा रहा है कि हार्पी ड्रोन से हमला किया। तो हार्पी ड्रोन, अब ये समझिए ये ड्रोन हमें कहाँ से मिला है, तो हार्पी ड्रोन और मिसाइल का मिक्सअप बताया जाता है। ये ड्रोन भी है और मिसाइल का मिक्सअप है और इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। दरअसल कहा जाता है कि 1989 में पहली बार इसका परीक्षण किया गया और दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया। कहा जाता है कि ये ऑटोमेटिक भी काम कर सकता है और मैनुअली भी काम कर सकता है, दोनों मोड में काम कर सकता है। तो ये सारी बातें, ये भी कहा जाता है कि अगर इसको टारगेट नहीं मिलता है तो ये वापस नहीं लौटता बल्कि खुद को नष्ट कर लेता है। अब आप समझिए कि हार्पिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को अगर तबाह नहीं करता और ऐसे ही लौट जाएगा तो ऐसे लौटेगा तो फिर खुद को तबाह करेगा ना, जिस देश ने उसको भेजा है। तो भारत ने बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से अपने वेपन्स का इस्तेमाल किया है। भारत की फोर्स कितनी प्रोफेशनल है, आपने 6-7 की रात को बहावलपुर में, समझिए 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर, और वो भी
किसका? तो जैसे मोहम्मद का गढ़ जहां मसूद अजहर रहता था, वहां पर जिस तरीके से अटैक किया, जिस प्रिसीजन के साथ अटैक किया है, वो एक बात समझाता है कि भारत के पास किस तरह के असलहे हैं, किस तरीके के हथियार हैं, किस तरीके के मिसाइल्स हैं। और भारत ने जब अटैक किया तो बहुत साफ तरीके से भारत ने कहा कि हमने किसी एक भी सिविलियन को चोट नहीं पहुंचाया है, पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन पाकिस्तान का जवाब फिर किस तरीके से आया? क्योंकि पाकिस्तान इस बात को तो जानता है कि भारत में कोई आतंकवादियों का गढ़ तो है नहीं, भारत आतंक को पालता नहीं है, भारत के किसी शहर में आतंकवादियों के लिए कोई बड़ा गढ़ नहीं है। क्योंकि मुरीदके में आप जान लीजिए 82 एकड़ में लश्कर ए तैयबा का कैंप है। अगर आप बहावलपुर की बात करें तो 15 एकड़ में जैसे मोहम्मद का कैंप है। सवाल ये उठता है कि इतना एकड़ जमीन कैसे मिला, और क्या वहाँ की सेना नहीं जानती है? और आपने देखा फॉरेन सेक्रेटरी ने जिस तरीके से फोटो दिखा करके कहा है कि ये एक ऐसा अजीबोगरीब देश है जहाँ की आतंकवादी मरते हैं और वहां पर आर्मी ऑफिसर उसमें उनके जनाजे में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये अब किसी से छिपा नहीं है। भाई ओसामा बिन लादेन को जब अमेरिका पूरी दुनिया में खोज रही थी तो ओसामा बिन लादेन कहाँ छिपा हुआ था? वो आईएसआई जहां पर आर्मी का बहुत बड़ा शहर है, कैंप है, उसके बगल में वो रह रहा था, और ये बात पूरी दुनिया को पता चल गया। तो दरअसल पाकिस्तान जिस तरीके से एक्सपोज्ड हुआ है, और पाकिस्तान के खुद नेता इस बात को मानने लगे हैं कि हाँ, हमारा आतंक से नाता रहा है, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि कई बार वो खुद को विक्टिम भी बताता है और फिर उसी हथियार का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता है। जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है तो कहता है हम इस आतंक के खुद विक्टिम हैं। जब आप आतंक के विक्टिम हैं तो फिर आप मसूद अजहर और उसके भाई को क्यों बचाते हैं? सवाल ये उठता है। जब जनाजे में क्यों जाते हैं? आप के अधिकारी जा रहे हैं, वर्दी में जा रहे हैं। नहीं, और प्रेसिडेंट, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उनके लिए बाकायदा फूल भेजते हैं। भाई जनाजे में ये आधिकारिक है, ये सरकारी तरीके से सम्मान भेजते हैं और उनको शहीद बताते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान की सरकार इस तरीके से बिहेव करती है तो भाई उसकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में क्या रह जाएगी? क्रेडिबिलिटी तो कोई नहीं रही, इसमें कोई दो राय नहीं। वापस एयर डिफेंस सिस्टम पर लौटते हैं पंकज जी, क्योंकि कल रात जो हुआ वो तो सबको अब पता चल गया। सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि इस तरह की घटना हुई, हमने रोका, उसका जवाब हमने दिया है। तो कल रात काफ़ी खतरनाक रही, काफ़ी लंबी रही अगर देखा जाए सैन्य दृष्टिकोण से। आज की रात भी हो सकता है कुछ इस तरह की हिमाकत पाकिस्तान करे, मगर क्योंकि उसको एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर एक बड़ा लॉस हुआ है तो क्या पाकिस्तान अब थोड़ा बैकफुट पर रहेगा? क्योंकि भाई जवाब तो भारत ने कहा है, आप कुछ करोगे हम जवाब देंगे। देखिए, दो बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। दरअसल अभी ख्वाजा आसिफ जो उसके डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका बयान आया है। वो एक अजीबोगरीब डिफेंस मिनिस्टर हैं। वो कई बार कुछ बोलते हैं, फिर 4 कदम पीछे हटते हैं, फिर 10 कदम आगे बढ़ते हैं। जब इंडिया ने पहली बार अटैक किया उनके टेररिस्ट कैंप पे तो उन्होंने कहा अगर भारत रुक जाए तो हम किसी तरह का हमला नहीं करेंगे, हम लोग हमला नहीं करेंगे। भारत रुक भी गया, फिर इन्होंने वापस हमला किया। कल उन्होंने 15 लोकेशंस, इंस्टॉलेशंस पे हमला करने का प्रयास किया। तो दरअसल अगर डिफेंस मिनिस्टर इस तरह का झूठ बोलता हो तो आप समझ सकते हैं कि उसकी पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के मिनिस्टर की बातों का मतलब क्या है। दूसरी बड़ी बात, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है कि हमारे सिविलियंस पे अटैक हुआ है, हमारे ऐसे इंस्टॉलेशंस पे अटैक हुआ है जो सिविलियंस से जुड़ा हुआ है, हमारे इतने सिविलियंस मर गए, इतने सैनिक मर गए और हम इसका बदला लेंगे। तो वो ये भी धमकी दे रहे हैं कि भारत ने जो किया है उसका हम बदला लेंगे। दरअसल पाकिस्तान के कई शहर में जिस तरह से तबाही मची है तो
तो उसके लिए वो भारत को जिम्मेदार ठहराते हैं और वो ये कहते हैं कि हम भारत से बदला लेंगे, जबकि भारत ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नाकामयाब किया है। ये बात जान लीजिए, एयर डिफेंस सिस्टम को नाकामयाब किया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ है, हमारे डैम पर अटैक किया गया है और उसका बदला लेंगे। तो एक माहौल बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका प्रयासरत है इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स को डिफ्यूज करने के लिए। दरअसल देखिए, ये जो कमजोर सरकार है, क्योंकि इमरान खान जेल में बंद हैं, पीटीआई लगातार दबाव बना रही है और ये सरकार कोई पॉपुलर गवर्नमेंट तो सरकार तो क्या ही है, आर्मी रूल करती है वही मैं कह रहा हूँ। नहीं ये भाई, अब इमरान खान की पॉपुलर गवर्नमेंट थी, उसको डिसलॉज करके इनको जिस तरीके से लाया गया है और यहाँ इलेक्शन जिस तरीके से कंडक्ट करा के इनको लाया गया है, तो वहाँ के आवाम में बहुत गुस्सा है। ऐसे में आवाम का विश्वास हासिल करने के लिए ये कुछ नाटक करने का तो प्रयास करेंगे। इनको ये पता है कि बदले में कुछ जवाबी कार्रवाई की जाए और फिर दुनिया का दबाव भारत पर पड़े और फिर हो कि हाँ उसने 2-5 थप्पड़ मारे तो हमने भी छोड़ा नहीं, हमने भी इनको मारा, और फिर दुनिया बीच में आ जाए और हम ये राग अलापना शुरू करें कि दोनों हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, अगर न्यूक्लियर लड़ाई हो गई तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इस तरह का मैसेजिंग पाकिस्तान चाहता है करना अपने आवाम के बीच में, लेकिन वो एक बात भूल रहा है कि ये यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी डिप्लोमेसी भी बहुत शानदार है, वो दुनिया को टैकल करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके की हिमाकत करेगा तो ये सबको पता है और भारत पाकिस्तान के पूरे स्ट्रेंथ को जानता है। उसके एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके भारत ने पुख्ता तौर पर मैसेज दे दिया कि तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम ही बेकार है तो तुम्हारा किसी भी शहर हमारे हमले के जद में आ सकता है, प्रोवाइडेड अगर तुमने हमला किया तो हम उसी स्केल में तुम्हें जवाब देंगे। याद रखना, प्रोपेगेंडा जो करना है कर लो, झूठ बोलना है तुमने 5 राफेल गिरा दिया, तुम्हें झूठ बोलना है कि हमने तुम्हारे डैम्स पर अटैक किया, हमने सिविलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया, जबकि ये किसी भी तरीके से सच नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि इसी तरह के हमले हमारे लोगों पर करो, हमारे डैम पे करो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर करो, तो याद रखना हम इस तरह का जवाब देंगे कि फिर मत कहना कि ये भारत ने क्या किया। सवाल ये है कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम ही जब मजबूत नहीं है और आपके देश में ही लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आपके देश के लोग ही आप पर विश्वास नहीं करते, आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार नहीं है, आप आर्मी के हाथ में कठपुतली हैं, पपेट हैं, और उसके बाद आप चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नेता के तौर पे आप भारत जैसे विशाल देश को डराने का प्रयास करेंगे। तो भारत पहले भी आपको सबक सिखा चुका है और अब भारत आपसे इतना आगे निकल चुका है कि आप भारत के सामने कोई ताकत नहीं रखते हो। इसलिए आज बड़े ही साफ गोई से फॉरेन सेक्रेटरी ने मैसेज दे दिया है कि हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है। अगर किसी भी तरीके का रिटेलिएशन, किसी भी तरीके का प्रयास पाकिस्तान द्वारा होगा तो ये मान लिया जाएगा कि पाकिस्तान वॉर को एस्केलेट करना चाहता है और भारत भरपूर तरीके से जवाब देगा। चूंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोज हो चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर किसी भी तरह की कोशिश करेगा तो वो मुंह की खाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें किसी को कोई शंका रखनी नहीं चाहिए, खासतौर पर पाकिस्तान को। और जैसा कि पंकज जी बता रहे थे पाकिस्तान के बारे में, वहाँ की डेमोक्रेसी के बारे में, वहाँ के सिस्टम के बारे में, इसीलिए उसको पाकिस्तान एज ए फेल्ड स्टेट के तौर पर पेश भी किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, कल की रात लंबी रही थी, आज की रात भी लंबी रहने वाली है। आप सबसे अपील है कि थोड़ा सतर्क रहें, सजग रहें, एकजुट रहें और जो भी शासन प्रशासन सेना की तरफ से आपसे सहयोग मांगा जाता है जिस भी जगह पर, उनका सहयोग करें। जो प्रोटोकॉल्स बताए जा रहे हैं उनको फॉलो करें। बाकी जो अपडेट आते हैं लगातार इस मसले पर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।